यस, ये आज हमारी इंग्लिश की थर्ड सीरीज़ है जिसमें हम इंग्लिश की जो स्टडी है वो कंटिन्यूटी रखेंगे। तो अब तक हमने कैसे इंग्लिश में वर्ड बनाए, कैसे वाक्य बनाए, वो हमने जस्ट सिंपल सीखे थे। अब हम उनको कुछ वर्ड ऐसे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन हम जो गलत करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ वर्ड साइलेंट रहते हैं लेकिन हम उन साइलेंट वर्ड को भी प्रोनाउंस कर जाते हैं, वो वर्ड सीखेंगे। तो हमारी जो इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है उसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज ए, पहला अल्फ़ाबेट ए आता है। तो कहाँ कहाँ पे ए साइलेंट रहता है हम उसको रीड आउट करेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका, इफ़ ए कम्स बिफोर एल एल वाई, अगर कहीं पे आपको एल एल वाई दिख जाए और उससे पहले ए आया हो तो ए को हम क्या रख देंगे, साइलेंट। जैसे म्यूजिकली, एल एल वाई से पहले क्या दिखा है, ए, तो यहाँ पे म्यूजिकली नहीं होगा, ये म्यूजिकली होगा। लॉजिकली सेम ऐसे ही है, एल एल वाई से पहले ए आ गया तो ये ए विल बी साइलेंट। ऐसे ही रोमांटिकली है, ठीक है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में जो अपना अल्फ़ाबेट आता है वो बी है, तो बी कहाँ पे साइलेंट होगा वो रूल हम रीड आउट करेंगे। देखो, अगर बी कम्स आफ्टर एम, एम के बाद कहीं पे बी आता है, एम के बाद कहीं पे बी आता है तो वहाँ पे जो बी है वो क्या रहेगा, साइलेंट। जैसे सी ओ एम बी, तो इसको हम सी ओ एम बी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉम, ना कि कॉम्ब। बी ओ एम बी, इसको क्या पढ़ेंगे, बॉम। टी एच यू एम बी, इसको पढ़ेंगे थम। डी यू एम बी, इसको पढ़ेंगे डम। तो यहाँ पे बी क्या रहेगा, साइलेंट। अगर बी आए एम के पहले, एम के बाद अगर बी आता है तो बी विल बी साइलेंट। सी ओ एम बी, कॉम होगा, बॉम होगा, थम होगा, डम होगा, बी विल बी साइलेंट। नेक्स्ट रूल इज़ दैट, अगर बी आता है टी से पहले, बी आपको कहीं पे भी टी से पहले दिख जाए तो बी क्या रहेगा, साइलेंट। जैसे यहाँ पे डी ई बी टी, तो यहाँ पे टी से पहले क्या आया है, बी। यहाँ पे भी टी से पहले बी, यहाँ पे भी टी से पहले बी, तो इसमें डी ई बी टी डेप्ट नहीं होगा, ये डेट होगा। डी ओ यू बी टी ये डाउट होगा। एस यू बी टी एल ये शटल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बी विल बी साइलेंट, क्योंकि बी टी से पहले आया है। तो ये दोनों रूल माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ाबेट इज सी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट अपना सी है, तो सी कहाँ पे साइलेंट रखेंगे वो रूल पढ़ते हैं। इफ़ सी कम्स आफ्टर एस, अगर सी एस के बाद आता है तो सी को हम क्या कर देंगे, साइलेंट। जैसे ए एस सी ई एन टी, यहाँ पे सी कहाँ पे आया है, एस के बाद, तो ये एसेंट होगा, एस्केंट नहीं बोला जाएगा। एस सी आई ई एन सी, ये साइंस होगा। एस सी, क्योंकि सी कहाँ पे आया है, एस के जस्ट आफ्टर, तो यहाँ पे सी साइलेंट। यहाँ पे डिसाइपल, ये कई बच्चे इसको डिसिपल बोलते हैं, डिसिपल नहीं होता ये, दिस इज डिसाइपल। इस डिसाइपल में कहाँ पे सी है, सी अपना ये है, और किसके बाद आया है, एस के बाद, तो सी साइलेंट, डिसाइपल। सीजर्स, यहाँ पे भी एस के बाद सी आया है तो हम सी को साइलेंट कर देंगे, सीजर्स। मसल्स, सीन, तो यहाँ पे जो सी है वो कहाँ आया है, एस के बाद, तो ये साइलेंट रह जाएगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ डी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है अपना डी, तो डी अगर जी से पहले आता है तो वहाँ पे डी को क्या कर देंगे हम, साइलेंट। अगर डी अपना जी से पहले आता है तो क्या होगा, डी साइलेंट। जैसे बी आर आई डी जी ई, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रिज। तो यहाँ पे ब्रिड्ज नहीं बोलेंगे, क्योंकि डी क्या है यहाँ पे, साइलेंट। डी क्या है यहाँ पे, साइलेंट, क्योंकि डी क्या आया है, जी से पहले। ई डी जी ई, तो यहाँ पे डी देखोगे तो कहाँ है, जी से पहले है, तो ये क्या होगा, एज, ना कि एड्ज। ये क्या है, एच ई डी जी ई, हैज, इसको क्या बोलते हैं, हैज, ना कि हैड्ज। ये डी क्या है, जी से पहले आया है तो हैज बोला जाएगा। डब्ल्यू ई डी जी ई, तो इसमें क्या बोला जाएगा, वेज। क्या बोला जाएगा, वेज, क्योंकि डी क्या है, जी से पहले आया है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज ई, तो ई कहाँ पे साइलेंट होगा, वैन ई कम्स एट लास्ट देन ई विल बी साइलेंट। कोई भी वर्ड देखिए उस वर्ड में, और वो वर्ड क्या हो, मैक्सिमम 3 या 4 अल्फ़ाबेट से बना हुआ हो, 3 या 4 अल्फ़ाबेट से, ठीक है, ये रूल है। तो उसमें ई लास्ट में अगर आया तो ई को हम साइलेंट कर देते हैं। जैसे बी आई के ई, तो यहाँ पे आई की साउंड को हम खींच देंगे, बी आई के ई क्या हो जाएगा, बाइक। आई की साउंड को खींच देंगे और ई को क्या कर देंगे, साइलेंट, बाइक। टी वाई पी ई, ये टाइप हो जाएगा, पी ई साइलेंट रहता है, और ये जो वाई है इसकी साउंड को हम थोड़ा सा खींच देते हैं। एन ए एम ई, तो ए की साउंड को पे जोर लगाएंगे, नेम, और ई साइलेंट यहाँ पे। एस एच आई एन ई, साइन, आई आ गया तो आई को हम
प्रोनाउंस करेंगे साइन, ई रहेगा साइलेंट। CHANG तो यहाँ पे चेंज ए बोला जाएगा और ई क्या रहेगा साइलेंट, ठीक है, चेंज। तो लास्ट में ये आया उसको हम क्या कर देते हैं साइलेंट, ठीक है। ओके, आज हम इतने ही करते हैं क्योंकि हमने कितने अल्फ़ाबेट कर लिए, 1 2 3 4 5, आज हमारे 5 अल्फ़ाबेट हो गए। ये कहाँ कहाँ पे साइलेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये नहीं होते। तो ये मोस्टली क्या है, ये जो मैंने रूल बताए हैं ये 95% केसेस में आपके वर्क करते हैं, लेकिन 5% एक्सेप्शनल होते हैं। मैं पहले से के चल रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शनल। तो इफ़ एनीबडी जस्ट अपोज करना चाहे तो आप इसका अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेप्शनल भी हैं, आप उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह पे हैं। एक घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे बढ़िया पोस्ट पे चले जाते हैं, एक बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता, तो वो एक बच्चा क्या उन्हीं पेरेंट्स का है, उसको हम नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो एक्सेप्शन है। उन तीनों बच्चों के कंपेयर में परवरिश सबकी हुई है, लेकिन एक बच्चा वो एक्सेप्शन है। तो ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शन, तो कीप इन माइंड ऑलवेज। And thank you for this series. Thank you for your support and your love. Bye. Take care.